सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट अप टू ऑर्डर्स विद एग्जांपल्स क्लास मेमिलिया के बारे में। ठीक है, यानी कि हम इसमें मेमिलिया क्लास के जो भी वर्टिब्रेट हैं उनका क्लासिफिकेशन, एग्जांपल और उनके ऑर्डर के बारे में जानेंगे। इसका जो साइनॉप्सिस है ये 7 पॉइंट का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, मेमेलिया ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जो आपके बच्चों को ब्रेस्ट फीड करते हैं, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स का उपयोग करके इनको दूध पिलाते हैं। ठीक है, शरीर पर बाल, हेयर और फर उष्ण रखते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं जो मेमिलियन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये विविध पर्यावरण परिस्थितियों में पाए जाते हैं और अत्यधिक विकसित मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और जटिल सामाजिक व्यवहार, कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। यानी कि ये जो मेमिलियन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक पूर्ण अच्छी तरह से विकसित ब्रेन पाया जाता है और साथ में सोशल बिहेवियर के लिए भी ये जाने जाते हैं। इनकी बॉडी में जो है हेयर का फॉर्मेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन मेमिलिया का। मेमिलिया वे वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड्स, बाल, आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जटिल मस्तिष्क पाया जाता है। यानी कि जो मेमिलियन ग्रुप के वर्टिब्रेट होते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड यानी कि दूध वाली ग्रंथियां पाई जाती है, साथ में इनमें हेयर्स पाया जाता है और इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इंटरनल इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर स्टडी नोट्स 7 रुपीज़ पर टॉपिक के लिए नंबर दिया गया है। अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमिलिया। तो हम लोग देखेंगे क्लास मेमिलिया की 3 प्रमुख सब क्लास में विभाजित किया गया है। फर्स्ट सब क्लास देख लेते हैं, प्रोटोथेरिया। ठीक है, ये सबसे आदिम यानी कि प्रिमिटिव स्तनधारी हैं जो कि अंडे देने में कुछ स्तनधारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं लेकिन ये निप्पल्स विकसित नहीं करते। यानी कि जो प्रोटोथीरिया सब क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ इनमें स्तनधारियों जैसी यानी कि मैमल जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो है इनका सब क्लास है प्रोटोथीरिया। ठीक है, इसमें दूध की ग्रंथियां पाई जाती है लेकिन निप्पल का विकास नहीं हुआ रहता। इसका ऑर्डर हम देखेंगे, मोनो मोनोट्रेमाटा। ये एग्स लाइंग मैमल्स देने वाले मैमल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंडे देने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेटी प्लेटिपस इचनिडा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट सब क्लास है मेटाथीरिया। ठीक है, ये मैमल्स विविपेरस जीव होते हैं, इनके लेकिन इनमें पूर्ण रूप से विकसित प्लेसेंटा नहीं पाई जाती। इनके शिशु बहुत ही अविकसित अवस्था में जन्म लेते हैं और फिर ये मार्टिस्पेरम यानी कि थैली नुमा संरचना में रहकर विकास करते हैं। यानी कि ये जो सब क्लास है मेटाथीरिया, इसके जो जीव होते हैं ये जो जब इनके अंदर एक शिशु विकास होता है तो ये अविकसित अवस्था में ही जन्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हुआ होता और बाहर निकलने के बाद बॉडी के ये थैलीनुमा संरचना इनकी बॉडी में पाई जाती है फीमेल के, उसमें रहकर अपने आप को विकसित करते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर है ऑर्डर मार्सुपिएलिया। मार्सुप्लेस होते हैं, यानी कि ये थैलीधारी, आप एक तरह से थैलीधारी स्तनधारी या मैमल्स कह सकते हो जिसमें थैली की संरचना पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है कंगारू, ओपोसुम, कोआला। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिनमें भ्रूण जो है अविकसित होने के बाद जब ये बॉडी से बाहर आ जाता है इन्वायरमेंट में तो वहां से रहकर वो अपने आप को ग्रो करता है। नेक्स्ट सब क्लास है यूथेरिया। ठीक है, इन्हें प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है क्योंकि इनमें फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा पाया जाता है जिससे भ्रूण की संपूर्ण विकास माता के गर्भ में होता है। यानी कि हमने जो पहले देखा था, जो ऑर्डर देखा था उसमें पूरा भ्रूण का विकास जो है माता के गर्भ में नहीं हुआ था, लेकिन इसमें जो है भ्रूण का विकास जो है पूरी तरह से माता के गर्भ में होता है क्योंकि इसमें फुल्ली डेवलप्ड, अच्छी तरह से डेवलप्ड प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, ये स्तनधारी सबसे अधिक विकसित है और इन्हें कई ऑर्डर्स में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा।
यानी कि कीट भक्षी स्तनधारी। ये छोटे आकार के मैमल्स होते हैं जो मुख्य रूप से कीट खाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेजहॉग, मोल एंड श्रो। यानी कि इस ऑर्डर इंसेक्टिवोरा में ऐसे मैमल्स आते हैं जो सिर्फ कीट को अपना भोजन बनाते हैं, कीट के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये तीनों दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है काइटोप्टेरा। इस ऑर्डर के मैमल्स उड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी 4 लिम्स विंग्स में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका बैट एंड वेम्पायर बैट। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर है काइटोप्टेरा, ठीक है, इस ऑर्डर में जो मैमल है वो अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम होते हैं और अपने 4 लिम्ब विंग्स में बदल चुके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है प्राइमेट्स। इनमें विकसित मस्तिष्क, उंगलियों में नेल्स और बायोनिकुलर विजन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, मंकी, चिंपांजी एंड गोरिल्ला। ठीक है, तो ये जो प्राइमेट है, इनका थर्ड ऑर्डर जो कि प्राइमेट है, इनमें बायोनिकुलर विजन पाया जाता है, यानी कि काफ़ी अच्छा विजन पाया जाता है और उंगलियों में नील का विकास होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड माइंड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है कॉर्निवोरा। ये शक्तिशाली जबड़े और दांतों वाले मांसाहारी स्तनधारी होते हैं। इनका एग्जाम्पल है टाइगर, लायन, वोल्फ, डॉग एंड बियर। ये कॉर्निवोरा तो आप लोग जानती ही होगी, जो मांस खाने वाले स्तनधारी होते हैं जिनके दांत तेज पाए जाते हैं, वो इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ ऑर्डर है इसका रोडेंटिया। ठीक है, इस ऑर्डर में सबसे अधिक संख्या में मैमल्स आते हैं जो इंसिकोरस से कुतरते हैं। रेड स्क्विरल बिहेवियर, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि कुतरने वाले जो स्तनधारी होते हैं जो अपना भूत को कुतर के खाते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं इस ऑर्डर के। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑर्डर है लैंगोमार्फा। इनमें भी वाले दांत होते हैं, लेकिन ये अधिक हार्बीवोरस होते हैं। रैबिट, हेयर, पिका। ठीक है, यानी कि इनमें भी कुतरने वाले दांत पाए जाते हैं, लेकिन जो हमने उसके पिछला जो ऑर्डर देखा, ये कभी कभी मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है लैंगोमार्फा, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ये मोस्टली हार्बीवोरस होते हैं, यानी कि ये ग्रीन भोजन से ही अपना पेट भरते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑर्डर है सिटे सिटेसिया। ठीक है, ये पूरी तरह से जलीय जीवन वाले स्तनधारी होते हैं जिनके शरीर स्टेमलाइड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है डॉल्फिन, वेल, पोरफिश। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। यानी कि इस ऑर्डर में ऐसे जीव आते हैं जो पूरी तरह से जल में रहते हैं परंतु होते हैं वो स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोबोसीडिया। इसके प्रमुख लक्षण इनकी लंबी सूंड होती है। एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, यानी कि इसमें हाथी जैसे जीव आते हैं जिसमें लंबी सूंड का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है पेरिसोडैक्टाइलिया। इनके पैरों में खुर होते हैं और उंगलियों की संख्या विषम होती है, जैसे कि हॉर्स, जेब्रा एंड राइनोसोरस। ठीक है, इनमें खुर पाए जाते हैं और उंगलियों की संख्या यह है कम होती है। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्कियोडेंटाइला। इनमें इनके पैरों में खुर होते हैं और उंगलियों की संख्या सम इवन होती है। एग्जाम्पल है इसका काऊ, डियर, गोट, कैमल एंड पिग। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है इसमें आने वाले जो जीव होते हैं इनमें इनके पैरों में भी खुर पाई जाती है और इनकी जो उंगलियों की संख्या है वो सम होती है, यानी कि दो जोड़ों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कैरेक्टरिटीज ऑफ मैमिलिया। ठीक है, निम्नलिखित मैमिलियन की मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट, बॉडी कवर्ड विथ हेयर। सभी स्तनधारियों के शरीर पर कम या ज़्यादा मात्रा में हेयर या फर पाए जाते हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यानी कि जो मैमल होते हैं वो सारे मैमल्स के बॉडी में जो एक फर और हेयर लाइक हेयर पाया जाता है, ठीक है, जो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को एक बैलेंस बनाए रखने में इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मादा स्तनधारी मेमोरी ग्लैंड्स के माध्यम से अपने शिशुओं को दूध पिलाती है। यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है, यानी कि स्तन ग्रंथियां, जिसको आप दूध ग्रंथियां भी बोल सकते हो, ये मैमल्स में पाया जाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मैमल्स का, जिससे एक मदर मैमल अपने बच्चे को फीड कराती है मिल्क का। ठीक है, नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड, यानी कि उष्म रक्तता। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि अपने शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैमल्स होते हैं
वो वार्म ब्लड वाले होते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को स्वयं ही बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट। स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनका हार्ट कितने चैम्बर वाला होता है? 4 चैम्बर वाला, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन युक्त ब्लड और बिना ऑक्सीजन की ब्लड अलग अलग रहता है, यानी कि मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। इनकी बॉडी कैविटी में डायफ्राम पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है और एफिशिएंट गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। यानी कि इनकी बॉडी में डायफ्राम जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और गैस का एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है उसको करने में इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हाईली डेवलप्ड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। स्तनधारी को नर्वस सिस्टम और ब्रेन अत्यधिक विकसित होता है, जिससे उनमें इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्षमताएं पाई जाती हैं। यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकसित ब्रेन और एक नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से विकसित हुआ होता है, जिससे उनमें इंटेलिजेंस यानी कि किसी चीज़ को समझने की जो इंटेलिजेंस होती है वो पाई जाती है, मेमोरी पाई जाती है किसी चीज़ को याद करने की, और लर्निंग यानी कि कोई चीज़ वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी क्षमता पाई जाती है, किससे? डेवलप्ड ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखेंगे वीवी पेरस। अधिकतर मैमल्स विविपेरस होते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते बल्कि सीधे जन्म देते हैं। केवल कुछ अपवाद जैसे प्लेटिपस और एचिनिडिया अंडे देते हैं। यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी कि एक सीधे सीधे ये एक जीवित बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो कि अंडे देने वाले हैं, जैसे कि प्लेटिपस एंड स्नीडा। ये इनका दो नाम है, ये दो तरह के जीव हैं, इनको आप याद रखिएगा, जो अंडे देते हैं मैमल्स होके भी। नेक्स्ट है इंटरनल पिन्ना। इनके ईयर्स में एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है, जिससे ये ध्वनि को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। यानी कि इनके ईयर्स में एक्सटर्नल पिन्ना का डेवलपमेंट होता है, जिससे किसी भी साउंड को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ टीथ। स्तनधारियों के दांत अलग अलग कार्यों के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे इंसेक्टिसोरस काटने के लिए, कैडनियस फाड़ने के लिए और मोलर्स चबाने के लिए, ठीक है। तो इनमें बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के मतलब चबाने के लिए अलग दांत पाए जाते हैं, काटने के लिए अलग, फाड़ने के लिए अलग। इस प्रकार से सारे जो दांत है इनमें अलग अलग टाइप के अलग अलग कार्यों को करने के लिए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्तनधारी जीव लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं और उनके फेफड़े अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जिससे वह हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाते हैं। यानी कि जो स्तनधारी जीव हैं उनमें लंग्स का फॉर्मेशन हुआ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लंग्स से अच्छी तरह से रेस्पिरेशन को कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि हाई एनर्जी वाली एक्टिविटी वो आसानी से कर सकते हैं। इन्हें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैमल्स। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। स्तनधारी जीव विभिन्न ट्रॉपिक लेवल्स पर कार्य करते हैं, जिससे जैसे हर्बीवोरस पौधों की को नियंत्रित करते हैं, जबकि कॉर्निवोरस अन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। यानी कि जो हार्बीवोरस जीव है यानी कि भेड़, बकरी, गाय है ना, और जो कॉर्निवोरस जीव है जैसे कि शेर, चीता, बिल्ली, है ना, ये दोनों जो है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? मैमल्स के अंतर्गत। ये दोनों ही मैमल्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका कार्य डिफरेंट डिफरेंट है, जो किसी न किसी तरह से इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। जैसे कि कॉर्निवोरस जो है वो शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो शिकार करके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते इन्वायरमेंट में, ठीक। और उसी प्रकार से हार्बीवोरस होते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो पेड़ पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा वृद्धि जो कि हानिकारक हो सकती है इकोसिस्टम के लिए, उसको नहीं होने देते, उनको ये फीड कर लेते हैं। तो हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही मैमल्स हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से दोनों तरीके से इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीड डिस्पेस्ट्रल एंड पॉलिनेशन। कुछ स्तनधारी जैसे बैट्स और रोडियंट्स बीजों का प्रसार और परागण में मदद करते हैं, जिससे वनस्पति का विस्तार और पुनर्जनन होता है। यानी कि
जो कुछ मैमल्स होते हैं जैसे कि चमगादड़ और रोडेंट्स यानी कि कुतरने वाले जो जीव होते हैं वो परागण में मदद करते हैं, यानी कि जो एक फूल के अंदर पराग के कण पाए जाते हैं उनको इधर से उधर दूसरे फूल में ले जाने का काम करते हैं, जिनसे उनका जो रिप्रोडक्शन है वो आसानी से हो सकता है। और बीजों के प्रसार में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो कुछ बीज ये खाते हैं और बीज को एक जगह से दूसरे जगह पर फैलाने का काम करते हैं, जिससे वहाँ पे वनस्पति का प्रचार विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल एरिएशन एंड फर्टिलिटी। स्तनधारी जीव जैसे मोल्स और रोडियंस जमीन में सुरंग बनाकर सॉइल एरिएशन और फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे पौधों के लिए अनुकूलन वातावरण बनता है। यानी कि जो मिट्टी की उर्वरता पाई जाती है उनको ये बढ़ाते हैं, जैसे कि छुछुंदर हो गए, जो खोदने वाले जमीन को खोद कर रहने वाले जो जीव होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो इनकी फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है उसे बढ़ाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनाते हैं, जिससे जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने का काम करती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर एंड सेवेंजर्स। कुछ स्तनधारी जैसे हाइना और फॉक्स एक सेवेंजर्स का कार्य करते हैं, जिससे डेड ऑर्गेनिज्म जल्दी डिकम्पोज होते हैं और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। यानी कि जो कुछ कुछ मैमल्स जो हैं जैसे कि लकड़बग्घा यानी कि हैंस एंड फॉक्स जैसे जीव हैं, जो मरे हुए सड़े गले लाश को, जो डेड बॉडीज होती है ऑर्गेनिज्म की, उनको खाकर उनको अपना भोजन बनाकर इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखते हैं, यानी कि साफ रखते हैं, गंदगी फैलने नहीं देती, क्योंकि वो उन ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज को खाने का काम करते हैं, जिससे वो जल्दी डिकम्पोज होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। स्तनधारी जैसे काव, बफेलो और गोट ऊँट दूध, ऊन, मांस और चमड़ा प्रदान करते हैं, जिससे कृषि और व्यापारिक गतिविधियों की संचालित होती है। यानी कि कुछ जो कुछ जो मैमल्स होते हैं जैसे कि गाय, बफेलो, ये हर तरह से इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके इनके दूध से हमारा बहुत सारा काम होता है। ऊन प्रदान होता है, जिससे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कपड़े बनते हैं, मांस और चमड़ा प्रदान करते हैं, जिससे किसी न किसी तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये कृषि क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कंक्लूजन। क्लास मेमेलिया सबसे विकसित वर्टिब्रेट का वर्ग है, जिसमें उच्च मस्तिष्क विकास, सामाजिक संरचनाएं और पर्यावरणीय अनुकूलनों को देखने को मिलता है। यानी कि जो मैमल्स का ग्रुप है, मैमल का क्लास है, वो वर्टिब्रेट का एक ऐसा क्लास है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इकोसिस्टम को अडाप्ट करने में। ठीक है, जिसमें हमें मस्तिष्क का विकास भी देखने को मिलता है और एक सोसाइटी का फॉर्मेशन भी उनमें दिखता है, यानी कि सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है। विविधता में ये वर्ग भूमि, जल और वायु में पाए जाने वाले जीवों को समेटे हुए है। स्तनधारियों के अध्ययन जैविक, पर्यावरणीय और चिकित्सा अनुसंधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये ये जो मैमल्स हैं वो भूमि पर भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं और कुछ तो वायु में भी उड़ने वाले होते हैं, जैसे कि चमगादड़ वगैरह हो गए, है ना। तो ये सारे तरह के इन्वायरमेंट में फैले हुए जीव हैं, और स्तनधारियों का जो जैविक महत्व बहुत ज़्यादा है, और ये पर्यावरण और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टडी और रिसर्च को लेकर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रेफरेंस। द फाइलम कॉर्ड डेटा बाय H.H. न्यूमैन एंड मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट्स बाय R.L. कोटपाल। ठीक है गाइस, तो ये था क्लासिफिकेशन मैमेलिया क्लास के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।